हेलो जय हिंद दोस्तों। तो यार मैंने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट वन बनाया था। उसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं किया था। मैंने बस बताया था है ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं और मैथमेटिक्स के है ना बताया था कि मैथमेटिक्स कितना सुंदर सब्जेक्ट है। तो इस वाले वीडियो में मैं कुछ ज़्यादा नहीं, इसमें बस बताऊंगा कि है ना डिग्री और रेडियन जो कि दो अपन की यूनिट्स हैं जिसमें कह सकते हो अपन के एंगल को मेजर करते हैं डिग्री और रेडियन में। और इनके बीच में रिलेशन कैसे हैं, कैसे डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। और एक ट्रिग्नोमेट्री में एक CAST कास्ट रूल होता है, उसे बोलते हैं। बहुत ही हेल्पफुल है, उससे कुछ फार्मूलेज आते हैं। तो मैं बस आज उसे ही डिस्कस करूंगा। और हाँ, एक चीज़ और बात करने वाला था यार कि मैं सोच रहा हूँ कि मैथमेटिक्स अपना ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है तो उसमें बहुत ही मतलब कि बहुत छोटे कम से कम 5 6 7 ऐसे कम समय के वीडियोस बनाए जाए आना। एक एक क्वेश्चन लिया जाए और उसको उससे रिलेटेड जितने भी है ना कॉन्सेप्ट हैं और फार्मूले जो उसमें यूज हुए हैं, किन फार्मूलों को यूज करके उसे है ना सॉल्व किया जा रहा है, तो उसको डिस्कस किया जाता है। एंड आई एम थिंकिंग दैट डेली 5 मिनट 6 मिनट की है ना क्वेश्चंस बनाए, मतलब 5 6 मिनट की वीडियो बनाया जाए और उसमें पार्टिकुलर क्वेश्चन से डिस्कस किया जाए और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट को कवर किया जाए। मतलब इससे क्या हो कि ना अपन का एफर्ट भी मेरा बहुत कम हो जाएगा उससे। और डेली डालने से मतलब ये रहेगा कि है ना कुछ एक तरह से रिमाइंडर टाइप आएगा ना। हाँ, जैसे कि वीडियो आता था रिमाइंडर आ जाता है कि हाँ यार चलो कम से कम 5 मिनट ही पढ़ लेते हैं, तो कम से कम एक तरह से नहीं कि बीच बीच में कोई मोटिवेट करता रहता है तो है ना आग लगी रहती है। तो मैं ऐसा सोचा हूँ अब आई विल ट्राई टू है ना एग्जीक्यूट इट। सोचना और एजुकेशन करना किसी चीज़ का बहुत ही अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। नहीं, कभी कभी सपने तो बहुत बड़े दे लेते हैं लेकिन उसके लिए मेहनत इतनी सी करते हैं ना, फिजिक्स वाला सर बोलते हैं। तो मैं चलो यार है ना पहले तो कुछ बता लेता हूँ डिग्री और रेडियन को कैसे है ना रिलेशन उन दोनों में क्या है। क्योंकि अपन को क्यों मैं बता रहा हूँ कि मैं जब 10th क्लास में था तो मैं नहीं जानता था। मैं 11th में गया तो वहाँ पे जाना, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ना कुछ ज़्यादा जान ले। तो क्योंकि अपन को 11th क्लास में मोस्ट ऑफ द टाइम ना रेडियन में ही एंगल से खेलना पड़ता है। तो रेडियन में ही एंगल से खेलना पड़ता है, तो क्यों ना यार थोड़ा सा आज जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा रिलेशन क्या है डिग्री और रेडियन में, कैसे रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में। तो भाई कुछ नहीं है, देखो जैसे कि अपन को पता है जैसे कि 30 डिग्री 40 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, दीज आर दी एंगल्स विच आर मेजर्ड इन डिग्री। जैसे डिग्री बोल भी रहा हूँ, लेकिन अभी रेडियन में होता है जैसे कि पाई/2 रेडियन, पाई/6 रेडियन, तो ये भी एंगल को मेजर करते हैं। 11th क्लास में आप पाई में ही एंगल को खेलेंगे ना, वहाँ पे डिग्री बहुत कम देखने को मिलेगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपको फैमिलियर किया जाए इस चीज़ों से। मैं बताता हूँ आपको जैसे कि मैं सर्कल बताऊंगा। देखो जैसे एक सर्कल मैंने बना लिया है ना, मैंने एक सर्कल बनाया। तो अब जैसे कि सर्कल का रेडियस मैंने सपोज कि सब सर्कल का रेडियस है ना, आर है। और इस रेडियस के थ्रू मैंने कुछ थीटा एंगल कवर किया, मान लो है ना, थीटा एंगल कवर किया। तो जब ये थीटा एंगल कवर किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ आर्क लेंथ आया होगा, ये आर्क लेंथ आया होगा। इसको मैंने वैल्यू दिया एल। इस आर्क लेंथ को ऐसे काटो और ऐसे फैला दो। इसे काट के फैलाने पे एक ऐसी स्ट्रिप टाइप बनेगी ना, उसका कुछ लेंथ है एल, आर्क लेंथ ना। तो अब सर्कल की इस रेडियस और इस रेडियस द्वारा है ना कवर किया गया इस थीटा और आर्क लेंथ में रिलेशन अपन को फाइंड आउट करना है। कैसे? तो एक होता है आर थीटा इक्वल टू लेंथ, है ना, आर थीटा इक्वल टू लेंथ। तो भाई ये आर क्या है, मैं लिख दूं रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल, दिस इज द एंगल कवर्ड, VRED कवर्ड जो भी करो ना, इसे क्या है लेंथ, आर्क लेंथ, आर्क लेंथ। तो ये आर्क लेंथ है ना। तो जैसे कि अपन ये सिंपल सा रिलेशन याद रखो ना, ये मैं बता दिया आर्क लेंथ और रेडियस और
थीटा में क्या रिलेशन है। अब मैं बात करता डिग्री और रेडियन में, तो एक चीज मैं बताऊंगा यार, सिंपल सा एक फार्मूला है ना, एक फार्मूला है, तो इसे भी थोड़ा जान लो। और 1 डिग्री, एक सिंपल सोल्यूशन है, 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। बस खत्म कहानी, है ना, कहानी खत्म बस। इस चीज को दिमाग में सेट कर लो, रट लो, है ना। मैथमेटिक्स में बहुत चीजें रटनी पड़ती हैं, ये नहीं मैथमेटिक्स बड़ा हीरो है, मैथमेटिक्स में रटनी पड़ती है, आगे जाओगे तो पता चलेगा रटनी पड़ती। तो 1 डिग्री और पाई/180 रेडियन, रटना रटना कोई बुरी चीज नहीं है ना। सब बोलते हैं रट्टू है, रटना अच्छी चीज है ना, एक सबके बस की बात नहीं होती रटना। तो 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। तो जैसे कि अपन को मालूम दे दिया गया, है ना, 90 डिग्री को रेडियन में चेंज करो। ये इसको चलो, इसको देखना तो लिख लो, बहुत ही काम की चीजें आगे जाके आपको फायदे करेंगी, है ना। फिजिक्स सॉल्व करने में इसका यूज होता है, r θ = l, है ना, एलिमेंट चूज करने में इन हायर क्लास। अभी के लिए फिलहाल में दिमाग में रख लो। और ये चीज है ना, 1 डिग्री = पाई/180 रेडियन। इसमें मैं कुछ क्वेश्चन बता देता हूँ ना। 1 डिग्री बराबर, इसे अपने दिमाग में भर लो पहले, 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, है ना। ये भैया दिमाग में भर लो। अब फिर उसके बाद मैं कुछ बताता हूँ, जैसे कि कन्वर्जन, जैसे पूछ दिया गया कि 90 डिग्री को रेडियन बदलो, 90 डिग्री को रेडियन बदलो ना, 90 डिग्री दे दिया, इसको कहा रेडियन में। कैसे 11th क्लास में आप ना 90 डिग्री को पाई के टर्म में एंगल को नापेंगे तो रेडियन उसे बोलते हैं। तो 90 डिग्री को रेडियन में तो क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन, 90 डिग्री बराबर गुणा कर देंगे 90 का, पाई/180, 180 गुणे 90 बराबर पाई/2 रेडियन, पाई/2 रेडियन, है ना। ऐसे ही मान लो कि पूछ जाएगा कि ये तो ऐसे हो गया, मान लो 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, 120 डिग्री को क्या बोलेंगे, आप इससे प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। क्या करेंगे, सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें। तो 60 का मल्टीप्लाई चलो कर देता हूँ, पाई/180 गुणे 60 बराबर पाई/3। तो ऐसे ही आपको 11th क्लास में पाई के टर्म में ऐसे ही एंगल देखने को मिलेंगे, पाई/3, पाई/2, पाई/6, है ना। तो अभी से हैबिचुएट थोड़ा हो जाइए। और मैं बताता हूँ, अगर दे दिया गया कि पाई/100, है ना, पाई कुछ मान लो पाई/3 है, तो इसको अब डिग्री में कन्वर्ट करो, तो सीधे 180 का मतलब इसमें भी मल्टीप्लाई, अब यहाँ से तो कन्वर्ट कर सकते हो ना, तो मैं नहीं चाहता कि इसको बताओ ना, ठीक है। तो ये इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट लो, है ना, लिख लो अपनी जगह। अब मैं बताने वाला था कास्ट रूल, CAST ना। वास्तव में देखो, अपना अभी 10th क्लास में आप लोगों ने अब तक तो पढ़ लिया होगा कि sin 90 - थीटा = cos थीटा, cosec 90 - थीटा = sec थीटा, tan 90 - थीटा = cot थीटा, एंड इनवर्स cot 90 - थीटा = tan थीटा, cos 90 - थीटा = sin थीटा, है ना। तो ये सब चीज़ों को अभी अभी आगे पढ़ेंगे। sin 180 + थीटा क्या होगा, tan 180 + थीटा क्या होगा, है ना, और cosec 180 + थीटा, इन सब चीज़ों को सिंपल सी मैं बताऊंगा यार, ना। इन सब चीज़ों को याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका होता है, उसे बोलते हैं कास्ट रूल, है ना। 10th क्लास में ही जान लो इसे, 10th क्लास में ही जान लो, है ना। जैसे कि मैं बता दूँ, क्वाड्रेंट होता है अपना ये, है ना। अभी मैं लिख दूँ कि यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 90 डिग्री रहेगा, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कितना रहेगा वैल्यू, 180 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक चढ़ के चले आओ तीसरे क्वाड्रेंट में, तो उसकी वैल्यू जाएगी 270 डिग्री, और पूरा घूम जाओ तो उसको 360 डिग्री। तो क्वाड्रेंट ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के लिए एक क्वाड्रेंट ना डिफाइन होता है, एक क्वाड्रेंट दिया जाता है। कैसे, इस वाले क्वाड्रेंट को कुछ सी बोलते हैं, सी, इसे बोलते हैं ए, इसे बोलते हैं एस, इसे बोलते हैं टी। सी से होता है कॉस, CAST, कास्ट हो गया ना, इसे बोलते हैं कॉस। इसमें ए से कोई नहीं होता, इसको आल बोलते हैं, आल एंगल बोल लो, आल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसे बोलते हैं साइन। ये टैन का क्वाड्रेंट है ना, इसे कॉस ऑल। इसमें अब ये ऑल यहाँ पे क्यों है, ये साइन इसमें क्यों है, अब कैसा दिया गया, ये सब इसलिए उनको दिया गया कि, है ना, ये सब एंगल्स उनको इसलिए दिया गया कि इन सब पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में इन सब की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इस कास्ट रूल में होता है
कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पर्टिकुलर क्वाड्रेंट डिसाइड हो जाता है, उस क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती है। अभी आपको कुछ इसमें चमक नहीं रहा होगा, मैं बताता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आर पहला क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट का रेंज कितना है 0 से 90 डिग्री। इस वाले क्वाड्रेंट का रेंज कितना है 0 से 90 डिग्री बस है ना। तो 0 से 90 डिग्री के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे साइन 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, कॉस 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, टैन 0 से 90 के बीच में हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और बाकी जो ना कॉसेक से उन सब तो वो सभी पॉजिटिव रहेंगे, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या सब क्वाड्रेंट, इस पहले क्वाड्रेंट में तो सबकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, लेकिन दूसरे क्वाड्रेंट में क्या टैन की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी? दूसरे क्वाड्रेंट मतलब जब मेरा एंगल 90 से ज़्यादा डाल जाएगा। अब देखो एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक चीज़ वहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के अंदर जो एंगल लिखते हैं उसे आर्गुमेंट बोलते हैं। जैसे कि साइन, क्वेश्चन में मैंने कुछ मतलब एंगल थीटा लिख दिया, तो इस चीज़ को आर्गुमेंट बोलते हैं। इस चीज़ को पढ़ते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन, आर्गुमेंट ऑफ साइन फंक्शन। अभी ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोडक्शन में 10th क्लास में, एंड इन 11th एंड 12th यू विल बी लर्निंग अबाउट द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, वहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ पढ़ोगे। तो अभी फिलहाल के लिए इसे बोलेंगे आर्गुमेंट ऑफ साइन, है ना। इसे बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट में हम लोग थीटा को भर देते हैं ना, फिक्स करते हैं, तो इसे बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन। अभी मैं आर्गुमेंट यूज करूँगा बार बार, तो इसे बोलते हैं आर्गुमेंट ऑफ साइन। अब जैसे मैं बोल दूँ कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मतलब कि साइन कॉस टैन के आर्गुमेंट में अगर हम 0 से 90 के बीच में रखते हैं तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहती है। इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव मतलब दे पोजेस अ पॉजिटिव वैल्यू। इस वाले केस में क्या होता है, साइन बस पॉजिटिव रहेगा, 0 से 90 से 180 के बीच में साइन बस पॉजिटिव रहेगा, बाकी टैन और कॉस निगेटिव रहेंगे। मतलब देखो इस वाले में सब पॉजिटिव थे, इस वाले में बस साइन पॉजिटिव है, मतलब साइन कर देखे तो 0 से 90 के बीच में पॉजिटिव रहेगा और 90 से 180 के बीच में भी पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो अगर हम लोग लिखे कि साइन के आर्गुमेंट में अगर कितने रेंज मतलब कौन कौन से एंगल रख दे कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव रहे, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं लिख दूँ साइन के आर्गुमेंट में, आर्गुमेंट मतलब इसमें 0 से लेके 180 डिग्री तक कोई एंगल रख दे तो इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। समझ में आ रही है ना। 0 भी इंक्लूडेड है, 180 भी इंक्लूडेड है ना। 0 से लेके बोल रहा हूँ, 0 के बीच में, 0 से 180 तक बीच में तो वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ये पूरा क्वाड्रेंट ये तो इसमें सब पॉजिटिव थे, इस वाले में 90 से 180 के बीच में साइन पॉजिटिव था। लेकिन अगर मैं लिख दूं जैसे कि अब जैसे कि मैं बात करूँ साइन 180 पर निगेटिव कब होगा, 180 से ज़्यादा एंगल, मतलब 180 से ज़्यादा मतलब 180 से 360 के बीच में कोई भी एंगल साइन के आर्गुमेंट में रख दो, उसकी वैल्यू साइन की वैल्यू निगेटिव हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल में बताना चाहूँ कि जैसे कि साइन 180 प्लस थीटा गिवन थीटा इज अ पॉजिटिव एंगल। अभी पॉजिटिव एंगल निगेटिव एंगल मैं बता दूंगा, कुछ नहीं होता है। क्लॉकवाइज नापो तो पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज नापो तो निगेटिव हो जाता है। यू मे बी नोइंग अबाउट दिस वन। इसकी वैल्यू अगर थीटा मेरा पॉजिटिव एंगल तो इसकी वैल्यू हमेशा निगेटिव होगी, है ना। बोलते हैं इसका माइनस का साइन थीटा लिख देते हैं, है ना। अभी क्या हुआ कि अभी मैं अब देखो इस वाले क्वाड्रेंट में टैन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब कि जब टैन के आर्गुमेंट में अगर हम 180 से 270 के बीच में एंगल रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा। जैसे कि टैन 180 से 270 के बीच में पॉजिटिव एंगल देगा। 0 से 90 के बीच में तो सब पॉजिटिव है, मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ। और इस वाले क्वाड्रेंट में क्या होगा, कॉस मेरा है ना, कॉस मेरा क्या होगा 270 से 360 के बीच में पॉजिटिव रहेगा, है ना। तो ये चीज़ याद रखो यार। जैसे कि मैं थोड़ा सा एग्जांपल से क्लियर कर दूँ आपको ना, एग्जांपल ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है, और मैथमेटिक्स है तो और, है ना। जैसे मैं बता दूँ ये साइन था, ये टैन था। जैसे मैं बोल दूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, तो उसकी वैल्यू माइनस साइन थीटा आएगी। वही मैं बोल दूँ साइन 180 माइनस थीटा, देखो 180 माइनस थीटा मतलब 180 तो यहाँ तक एंगल था, यहाँ से यहाँ तक घूम के आया,
लेकिन माइनस थीटा कर रहे हैं मतलब कि कुछ 180 से घटा रहे हैं, 180 से घटा रहे हैं मतलब एंगल कुछ आके यहाँ पे रुक जा रहा होगा, इधर कहीं ये वाला एंगल कहीं आ रहा होगा यहाँ से यहाँ तक ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये एंगल जो ये वाला जो एंगल कहाँ से कहाँ तक है, दूसरे क्वाड्रेंट में ही आ जाएगा या फिर 180 से कम ही रहेगा, तो उसकी वैल्यू साइन थीटा ही रहेगी, है ना, साइन थीटा ही रहेगी ना कि माइनस साइन थीटा, क्योंकि अगर 180 ज्यादा इस वाले केस में माइनस साइन थीटा लगा है ना। तो ये बात है। और जैसे कि मैं लिख दूं tan 180 प्लस थीटा, इसको लिखेंगे tan थीटा, क्योंकि 180 प्लस थीटा किस में आ गया, गिवन थीटा इज 0 से 90 के बीच में, है ना कि थीटा की वैल्यू मैं 90 ज्यादा रख लूँ तो ये इस वाले क्वाड्रेंट में चल जाएगी, नहीं, थीटा मेरा 0 से 90 के बीच में कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 180 से 270 के बीच में, तो मतलब बस इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, तो इस वाले केस में हम tan थीटा लिख देंगे। समझ आई बात है क्या बन गया, है ना, tan थीटा लिख देंगे। तो ऐसे इसके लिए लिख देंगे कॉस के लिए, तो कॉस 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा क्या होगा भैया, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। इसमें भी एक चीज होगा मैं बताता हूँ, लेकिन पॉजिटिव रहेगा। देखो अब एक और चीज बता दूं, जान लो भाई, अच्छी चीज जाननी चाहिए, है ना, जान लो, कुछ एक्स्ट्रा हो जाएगा वीडियो। जैसे कि देखो, जैसे मैं दूं साइन, अब ये तो पता होगा ना कि साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। देखो यहाँ पे 90 हम लोग क्या पढ़ते हैं, 90 प्लस थीटा साइन 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में अगर 90 प्लस थीटा करते हैं या फिर 90 माइनस थीटा करते हैं, यहाँ पे प्लस माइनस अंतर नहीं है, अगर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा करते हैं तो साइन का कॉस में जाता है, टेन का कॉट में जाता है ना, कॉसेक का सेक में हो जाता है। 90 प्लस माइनस थीटा करेंगे तो यहाँ पे साइन का कॉस में चेंज हो जाएगा, है ना, टेन का कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉसेक का सेक में चेंज होगा। लेकिन वही 180 प्लस माइनस थीटा करेंगे, 180 करेंगे ना तो साइन नहीं रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉस रहेगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा करेंगे तब, या फिर 180 माइनस थीटा करेंगे, बस साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिख दूं मैं साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा गिवन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, गिवन थीटा इज बिटवीन एक 90 से 0 के बीच में, है ना, 90 से 0 के बीच में। क्यों 90 से 0 के बीच में, क्योंकि क्वाड्रेंट मेरा जो का रेंज था 0 से 90 के बीच में था, 90 डिग्री ज़्यादा आ जाता है तो क्वाड्रेंट मेरा दूसरा हो जाता है। तो इसकी रेंज का ये क्या होगा, यहाँ पे देखो 180 आया ना, तो ये कॉस नहीं होगा, ये साइन ही रहेगा, बस साइन चेंज होगा। साइन बताया कैसे, क्वाड्रेंट डिसाइड है उसके लिए, तो 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, बस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये चीज थर्ड क्वाड्रेंट में चल जा रही है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस तो निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे 180 प्लस थीटा है तो अपन ये चेंज नहीं होगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस साइन थीटा हो जाएगा। जैसे मैं लिखूं tan 90 प्लस थीटा, तो इसका टू क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा। अब देखो 90 प्लस थीटा है ना, 90 और 180 आता है, तो इसमें 90 आ गया तो पहले 90 के हिसाब से मैंने कॉट कर लिया, कॉट थीटा। लेकिन अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अब इसकी देखिए ना वैल्यू, tan ये 90 प्लस थीटा दूसरे क्वाड्रेंट में आ गया, दूसरे क्वाड्रेंट में क्या बताया, साइन पॉजिटिव रहता है, tan नेगेटिव रहेगा, तो इसकी वैल्यू हमारा नेगेटिव आनी चाहिए। अब लेकिन कॉट है तो इसका कॉट, अब मैं बताया ना थीटा की रेंज कहाँ है 0 से 90, तो इसकी वैल्यू तो पॉजिटिव होगी, लेकिन इसको नेगेटिव बनाने के लिए माइनस का साइन लगाएंगे ना, तो इसकी वैल्यू होगी tan 90 माइनस कॉस थीटा। समझ आ रही है। ऐसे अगर मैं लिखूं tan 180 प्लस थीटा, देखो 180 आ गया ना, तो मतलब tan का tan ही रहेगा, तो tan लिख दो पहले। अब 180 प्लस थीटा देखो थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव लानी है, तो मतलब छोड़ दो थीटा। कुछ समझ में आया, है ना। तो ये था कास्ट रूल। और हाँ यार, अब इसे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले वीडियो से मैं
समझ में आया? तो प्रैक्टिस करने से आ जाएगी, एक बार अपने से करोगे तो आ जाएंगी। और इन सब का बहुत ही ज़्यादा वास्ट यूज होने वाला है आगे जाके एंगल कन्वर्जन में। तो मैं रेडियन और एंगल के डिग्री के बीच में कैसे ना 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई है ना 180 रेडियन, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लो। और कास्ट रूल पे कुछ प्रैक्टिस कर लो, खुद से कर लो, पहले बुक रख लो जो उस बुक में दिया होगा कन्वर्जन, और खुद से ट्राई करो, देखो मैच कर रहा है क्या। 3-4 बार करोगे आ जाएगा अपने आप, बहुत ही ईजी चीज़ है। तो अब मैं अगले बार से ट्राई करने के लिए सोच रहा हूँ कि यार अगले बार से मैं छोटा वीडियो बनाऊंगा। ये यार है ना 20 मिनट का पहले हो गया, तो छोटा वीडियो बनाऊंगा 5-6 मिनट का जितना भी हो सकता है, लेकिन आई विल ट्राई टू एक क्वेश्चन लूँगा, उससे ट्राई करूँगा जिसमें कॉन्सेप्ट है, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड रेगुलर वीडियो, आई थिंक है ना 2 दिन पे जाता रहेगा हमेशा, फिर 1 दिन पे, तो क्योंकि मुझे भी आराम हो जाएगा, और आई विल बी फीलिंग थोड़ा है ना लिटिल बिट कंफर्टेबल। इट्स ओके है ना, आप खुश रहिए है ना, और पढ़ते रहिए धीमे धीमे। ठीक है, टेक केयर।